और प्रथम आगमन इनका जिला में हुआ और जिला में प्रथम आगमन पे ही इन्होंने एक ऐसा काम किया जो जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। माँ थावे भवानी का मुकुट और श्रृंगार चोरी हो गया था और उसको पुनः इन्होंने अपने निजी मत से वापस करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर इतना बड़ा काम मतलब जो कि मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे, आपने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत आपने इस पर काम भी किया। नहीं, यह बड़ा काम क्या है, माँ की रक्षा करना बेटा का फर्ज होता है। और जिस दिन यह घटना हुआ 17 तारीख को रात में घटना हुआ, 18 को सभी को जानकारी हुआ और 18 तारीख से जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी समाज सेवी हैं, जो भी सारे लोग पुलिस पदाधिकारी सारे लोग आ रहे थे, तो हम तो थे नहीं। 18 तारीख को मैं अपने भतीजा को उस दिन डिस्चार्ज करवाने में थोड़ा व्यस्त थे, लेकिन जैसे उधर से हम फ्री हुए और मोबाइल देखे तो हमारे दिमाग में हमारी माई का मूर्ति सब चुरा लिया है। तो हम तुरंत डीएम साहब को फ़ोन लगाए। अभी हम देख रहे थे एक हाथ से और दूसरे मोबाइल से हम फ़ोन लगाए उनको, बोले कि डीएम साहब कहाँ हैं, तो बोले कि सर हम तो छुट्टी में जा रहे हैं आज ही। कब आइएगा, तो अगले महीना में 8 तारीख को आएंगे। हम तो माई को मुकुट चढ़ाना चाहते हैं और आप छुट्टी में जा रहे हैं, तो सर हम आते हैं तो हो जाएगा। नहीं, हम तो 22 तारीख को कंफर्म करेंगे, 22 तारीख को हम चढ़ाएंगे। उनसे बात हुआ, उसके बाद यहाँ के पंडित जी लोगों से बात हुआ, फिर कई जगह एक आध जगह और भी बात हुआ, पंडित लोगों से भी बात हुआ। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में आया और 22 तारीख को 3-4 दिन समय लगा बनाने में और हम लोग आज आए हैं। और जो माई का जो श्रृंगार है, आज माई का श्रृंगार पंडित जी लोगों के द्वारा श्रृंगार करवाया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ कि अब इससे बड़ा दुनिया में कोई न पद होता है न कोई राजनीति होता है। दुनिया में जो आया है कि सबको जाना है, वो चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे वार्ड कमिश्नर बने, विधायक बने, सबको एक दिन जाना है। लेकिन माई का सेवा से बढ़ के सेवा दुनिया में कोई सेवा नहीं है। जिला चेयरमैन मुकेश पांडे जी का स्वास्थ्य जब से खराब हुआ है तब से मतलब कुचायकोट में यूँ समझ लीजिए कई घरों में आँच भी नहीं बढ़ रहा था, नहीं जल रहा था। और पांडे परिवार की समस्या यूँ कह लीजिए पूरे कुचायकोट या पूरे गोपालगंज की समस्या बन चुकी थी और तब तक किसी के चेहरे पे मुस्कान लोगों ने नहीं देखा। लेकिन कल से जो मुस्कान लोगों के चेहरे पे दिख रही है, इस मुस्कान का कारण और वजह बता दीजिए। पांडे जी कैसे हैं अभी? देखिए, सबसे पहला कि माई के आशीर्वाद से ही मुकेश पांडे जी आज ठीक हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से। तो फिर अब क्या पूछना है, जहाँ माई का ही आशीर्वाद हो उसको अब कोई कुछ बोल सकता है क्या? और मुकेश पांडे जी बहुत स्वस्थ हैं, हमें नहीं चाहते उनके कांख में हाथ लगा के लाया जाए, वे स्वयं दौड़ करके आवें। यह तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं उनको दौड़ा करके लाऊंगा, तो हॉस्पिटल से दौड़ा के डेरा लेके चले गए। अब 8-10 दिन और रहेंगे वहाँ। जो अपने यहाँ का थोड़ा मौसम है, इतनी गड़बड़ मौसम है, यहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है, तो ब्रेन हेमरेज के मरीज को 2-3 महीना ठंड से बचाना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही अपना ठंड खत्म होगा, मुकेश पांडे जी आएंगे और सभी लोगों के बीच में जाएंगे और अपना जैसे उनका क्रियाकलाप होता था फिर पुनः वो शुरू करेंगे, अपना काम करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, आखिरी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि जब आप मंदिर और मस्जिद में जब एसी लगा रहे थे तो इसकी चर्चा ये हो रही थी, चुनाव से जोड़ के चर्चा किया जा रहा था। लेकिन जब आज मंदिर में चुनाव जीतने के बाद जब अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का जब जलवा दिखा, जब इनका अंदाज दिखा, जब इनका दरिया दिली दिखा, तो लोग आज एक ही बात बोल रहे हैं कि पप्पू पांडे चुनावी व्यक्ति नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये बात सत्य है। अरे विधायक, चलिए एक रहता है कि हम विधायक बने हैं, विधायक बनेंगे तो 10 लोगों का पैरवी करेंगे न, तो ये बहुत विधायक और सांसद की कोई बहुत हमको अपेक्षा नहीं रहती है। अगर रहता है तो आप लोगों का सेवा का रहता है कि किसी पद पे बने रहेंगे तो आप लोगों का सेवा करेंगे। अगर नहीं पद पे रहेंगे, विधायक जी कोनो पद पे बढ़े तो गैले से कोनो फायदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए, चाहे विधायक का पद हो चाहे जो भी पद हो, उसको आप लोग ग्रहण करवाते हैं, उसको हमको देते हैं। और मैं 5 साल आप लोगों के बीच में गरीब का सेवा करता हूँ, मंदिर मस्जिद बनाने का काम करता हूँ और हर धर्म के लोगों को ले चलने का काम करता हूँ। कोई जाति पाति का राजनीति नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा का राजनीति नहीं, कोई ऊंच नीच का राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं। बस अगर राजनीति है तो इंसानियत की राजनीति है। मैं इंसान हूँ और इंसान का सेवा करना है, यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है। लेकिन मंदिर पे जब लोग मिल रहे थे, लोगों से बाइट ले रहे थे, तो लोग विधायक नहीं बोल रहा था आपको, लोग ये बोल रहा था कि मुख्यमंत्री है पप्पू पांडे हमारे लिए, यहाँ के राजा हैं, ये है वो है, दिस है डेट है, पूरा एकदम। नहीं, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ।
जैसे अपनी माँ का सेवा करता हूँ, उनका सेवक हूँ, वैसे आप लोगों का भी मैं सेवक हूँ। लोगों का ये भी कहना था कि अगला मुख्यमंत्री अमरेंद्र पांडे होंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, इतना हम बड़ा नहीं। एक अंतिम क्वेश्चन, माई का सेवा करते रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा। एक्चुअली मंदिर प्रांगण के जस्ट पीछे थाना है और मंदिर प्रांगण में भी चौकी है, और इतनी व्यवस्था रहते हुए भी मंदिर से माँ का हार और लॉकेट सब चोरी हो जाना, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थाना पुलिस अलग चीज़ है, हम लोग को रहना अलग चीज़ है, लेकिन जो चोर है उसको चोर मत कहिए, उसको दानव कहिए। तो दानव तो हमेशा माँ से झगड़ा किया है, तो नरसंहार का उसका समय आ गया है, माँ उसकी नरसंहार कर देंगी, उसमें हमको और आपको क्या बोलने की आवश्यकता है? वो तो दुनिया की लड़ाई लड़ती हैं, हमारी और आपकी रक्षा तो माँ करती हैं। तब देख लीजिए ना, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, जब माँ क्या की है सब समझ में आ जाएगा। माँ पर भरोसा कर रहा है बस।